हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का सवाल है घन और घनमूल निकालना। घन और घनमूल किसी भी अंक का निकालना है, लेकिन उसको निकालने का जो नियम है गुणा करके या उसका गुणनखंड करके घनमूल निकाल कर बिना गुणनखंड या बिना गुणा किए हुए घनमूल निकालना है। तो पहला प्रश्न है कि 25,00,47 का घनमूल क्या होगा। तो पहला ए ऑप्शन है 62, बी ऑप्शन है 63 और सी ऑप्शन है 67 और डी ऑप्शन है 69। अब इसका घनमूल निकालना है, लेकिन घनमूल निकालने का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किए बिना हमको ऑप्शन देख करके ही इसका पता लगाना है कि घनमूल का सही क्या होगा। तो वीडियो में आप बने रहें और देखेंगे कि थोड़ा सा ट्रिक को देखने के बाद, गौर करने के बाद किसी को आपको घनमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इसका सही ऑप्शन कैसे पता लगता है। तो दूसरा प्रश्न है कितना का घनमूल क्या होगा। इसका भी 4 ऑप्शन है। ए है 87, बी है 97, सी है 96, डी है 94। यह दोनों प्रश्न घनमूल निकालना था और यह 2 प्रश्न क्या है तो घन निकालना है। 46 का घन निम्नलिखित में यह जो 4 ऑप्शन है, यह 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। 46 को हमको 46 पर 3 पावर यानी 46 गुना 46 गुना 46 करना नहीं है। फिर भी इसका सही ऑप्शन क्या होता है उसको हमको सही ऑप्शन का पता लगाना है। तो कैसे लगाएंगे देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके। चौथा क्या है 84 का घन, यह 4 ऑप्शन में कौन होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो देखते हैं कि बिना घन मूल निकाले घन का पता कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हमको 9 अंक का घन मूल याद रखना है। 9 अंक का घन को याद रखना है कि 1 का घन क्या होता है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343 और 8 का घन 512 और 9 का घन 729 होता है। मात्र यही 9 अंक का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसका घन क्या होता है। इसके बाद देखना है कि किसके अंक का इकाई अंक क्या होता है। 1 का घन 1 होता है और इसका इकाई अंक भी 1 होता है। 2 का इकाई अंक क्या है 8 है, तो 2 का क्या होता है 8 होता है। 3 का घन 27 होता है। इकाई अंक को देखना है, दहाई अंक को, सैकड़ा अंक को नहीं देखना है। तो इकाई स्थान पर क्या है तो 7 है, इसका क्या होता है तो 7 होगा इसका इकाई। 4 का क्या होगा तो 4 ही होगा। 5 का क्या होगा तो 5 ही होगा। 6 का क्या होगा 216 है, इकाई अंक स्थान पर 6, इसलिए इसका भी 6 होगा। 7 का 343 होता है, इकाई स्थान पर 3 है, इसलिए इसका इकाई स्थान 3, तो इकाई भी 3। 8 का क्या होता है 512, इकाई अंक क्या है तो 2 है। और 9 का 729, इकाई स्थान पर क्या है तो 9 है। इसी को देखना है कि किसके इकाई स्थान पर क्या है। अब पता करते हैं कि पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि 2,50,47 का घनमूल क्या होगा। तो देखना है किसके, जिसका हमको घनमूल निकालना है इसके इकाई स्थान को देखना है। इसके इकाई स्थान पर क्या है तो 7 है। इसके इकाई स्थान पर क्या है तो 7 है। देखते हैं कि इकाई स्थान पर 7 किसका आता है। तो 7 किसका है, 7 यहाँ पर है इकाई स्थान, यहाँ क्या है 7, और यह किसका है तो 3 का है। अर्थात उसी का घनमूल होगा जिसका कि इकाई स्थान पर 3 है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन में इकाई स्थान पर किस पर 3 है। तो पहला ऑप्शन के इकाई स्थान पर क्या है 2 है, यह नहीं होगा। दूसरे का क्या है तो 3 है, दूसरे का क्या है 3 है। 7 का इकाई स्थान क्या है तो 3 का जो है घन होता है 27, इसका इकाई स्थान पर 7 है, इसलिए यहाँ क्या है यहाँ 3 है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन क्या है 7 है, हमको 3 वाला सही होगा, इसलिए 7 है, इसलिए यह भी गलत है। या 9 है, इसलिए यह भी गलत है।
इसलिए इतना का घनमूल क्या होगा, तो 63 होगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि 9,12,673 का घनमूल क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या है, पहला 87, 97, 96 और 93। अब देखते हैं कि इसके इकाई स्थान को देखना है। इकाई स्थान पर क्या है, तो 3 है। तो देखते हैं 3 किसका इकाई स्थान है, तो देखते हैं किसका 3 आता है, तो 3 यहां पर है। तो 3 किसका है, तो 7 का है। 7 क्या है, तो उसी का होगा घनमूल जिसके स्थान पर 7 होगा। अब देखते हैं कि पहला ऑप्शन 87, इसके स्थान पर 7 है। दूसरा भी है 97, इसके स्थान पर भी 7 है। और सी में क्या है, 6 है, तो हमको 7 वाला को देखना है। इसके स्थान पर क्या है, 6 है, इसलिए यह तो ऑप्शन गलत है। और इसके स्थान पर 3 है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। अब 2 है ए और बी, जिसके दोनों इकाई स्थान पर क्या आता है, 7 आता है। इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो दोनों अंक को देखना है कि एक है 87, एक है 97। दोनों अंक में बड़ा अंक को देखना है। तो बड़ा अंक कौन आता है, 97 आता है। अब 97 का इकाई को बता दिया, अब दहाई बताएगा यह अंक होगा कि नहीं होगा। तो 9 का देखते हैं कि 9 का है, दहाई स्थान पर क्या है, यहाँ पर 9। तो 9 का देखते हैं क्या होता है घन। तो 9 का घन क्या होता है, 9 का घन है कितना, 9 का घन है 729। कितना है, तो 729 है और घन निकालना है। इसलिए इस पर हमको क्या देना है, 3 को 0 देना है। अब यह अंक अगर इस अंक से बड़ा अंक को हम लिए हैं, किसको लिए हैं, दोनों में बड़ा अंक को लिए हैं। और इसका जो यह अंक निकला, यदि यह अंक इस अंक से छोटा है, तो ऑप्शन यह होगा। यदि यह अंक इस अंक से बड़ा हो जाता तो यह ऑप्शन नहीं होता, क्या होता, 87 ऑप्शन होता। तो देखते हैं यहाँ क्या है, तो 7 लाख, यहाँ क्या है 7 लाख, और यहाँ क्या है 9 लाख। इसलिए यह क्या है, बड़ा है। इससे यह बड़ा है, इसलिए बड़ा अंक। इससे अगर यह छोटा रहता, यह बड़ा होता, तो छोटा अंक आंसर होता। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। वीडियो में कन्फ्यूजन है, 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद भी नहीं होता है तो कमेंट करके आप पुनः क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, तो घन निकालना है। 46 का घन कितना होगा। अब 46 का हमको घन निकालना है। इकाई स्थान पर क्या है, 6। तो 6 का देखते हैं कि क्या होता है इकाई स्थान। तो 6 का इकाई स्थान क्या है, तो 6 का इकाई स्थान क्या आता है, तो 6 आता है। 6 का इकाई स्थान पर क्या आता है, 6 आता है। अब 6 का इकाई स्थान पर 6 आता है, तो देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसके इकाई स्थान पर 6 है। तो पहला देखते हैं 4 है, नहीं होगा। दूसरा भी क्या है, बी नंबर में 4 है, तो नहीं होगा। तीसरा क्या है, 6 है इकाई स्थान पर। तीसरा का इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, इसलिए सी नंबर मेरा सही होगा। चौथा में क्या है, 8 है, इसलिए यह भी गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन सीधा क्या हो गया, तो सी नंबर। अब चौथे प्रश्न पर, चौथा प्रश्न है 84 का घन क्या होगा। इसका भी ए है इतना, बी है इतना, सी है इतना और डी है इतना। अब देखते हैं 4 इकाई स्थान को ही गौर करना है। इकाई स्थान पर क्या है, तो 4 है। अब देखते हैं कि 4 का कितना होता है, तो 4 का घन का इकाई स्थान भी 4 है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसके इकाई स्थान पर 4 है। तो पहला क्या है, इकाई स्थान पर 6 है, इसलिए पहला तो एकदम क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, दूसरा का इकाई स्थान पर 4 है, इसको गौर करना है। तीसरा भी इकाई स्थान पर क्या है, 4 है, इसको भी गौर करना है। और चौथा के इकाई स्थान पर भी क्या है, 4 है, इसको भी गौर करना है। इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस को और बढ़ना पड़ेगा। तो देखना है कि इकाई स्थान तुमको पता चल गया कि 4 वाला ऑप्शन ही होगा, या तो बी होगा या डी होगा या सी होगा। तो इस तीनों में कौन होगा उसको देखते हैं। तो उसके बाद के प्रोसेस को देखने के लिए हमको दहाई अंक की जरूरत है। दहाई अंक पर क्या है, 8 है। तो 8 का देखना है क्या है। तो 8 का देखते हैं क्या होता है घन। तो
8 का घन होता है 512। 8 का घन क्या होता है? तो 512 होता है। तो 512 घन होता है, इसलिए इस पर क्या होगा? 3 को जीरो आएगा। क्या को जीरो देना है? 3 जीरो देना है। अब देखना है कि इसमें क्या है? 5 लाख। क्या मिला ना हमको? 5 लाख। 5 लाख किसका है? 5 लाख से बड़ा अंक आना है। 5 लाख से हमको क्या देखना है? बड़ा अंक को खोजना है। तो 5 लाख से बड़ा कहाँ देखते हैं? यहाँ क्या है? यह तो मात्र 6000 है, इसलिए यह ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। इसको देखते हैं, यह कितना है? 5 लाख से हमको बड़ा अंक को खोजना है, तो देखते हैं क्या है यहाँ। यहाँ तो 1 लाख आता है। यहाँ क्या आता है? 1 लाख, इसलिए सी भी गलत है। अब डी में आते हैं, तो डी में क्या है? यहाँ 5,12,000 है, लेकिन यहाँ क्या है? 5,92,000 है, जो कि बड़ा है, इसलिए डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। धन्यवाद।